हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं बिहार के 7वें चरण जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उसके बारे में। कल जो है कि इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे और भी बहुत सारा चीज़ बताया था इनके बारे में। आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं, जो कि हमने अभी हिंदुस्तान के पेपर को खोला हुआ है। तो फर्स्ट लाइन इसमें दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था से छिनेगा नियुक्ति का अधिकार। ये बात तो लगभग पहले से ही लोगों को पता है, बहुत पहले से ये न्यूज़ आ रहा था कि इस बार पंचायती राज व्यवस्था से नियुक्तियां नहीं होगी, उसके लिए जो है एक अलग व्यवस्था की जा रही है। आइए उसी पे थोड़ा आगे भी चर्चा करते हैं। तो आगे में दिया हुआ है जो मेन पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। ऑनलाइन करना होगा सिर्फ एक आवेदन, जो है कि मेधा सूची, योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर होगा। यानी कि जो भी शिक्षक पात्रता दिए हुए हैं और मेधा सूची योग्यता यानी कि एकेडमिक लगभग पढ़ाई इसके बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि एकेडमिक पढ़ाई और जो है कि जैसे सीटेट स्टेट ये सब है उसके आधार पे किया जाएगा। परंतु इसमें अभी भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो है कि किस आधार पे किया जाएगा। ठीक है, 1 माह में बनेगी नई नियमावली, अंतिम रूप दे रहा शिक्षा विभाग। इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसमें ये बता दिया गया है कि इसी माह में जो है कि शिक्षक बहाली आ जाएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है ना कि 1 माह में बनेगी नई नियमावली, अंतिम रूप दे रहा शिक्षा विभाग। यानी कि नियमावली के बारे में बताया जा रहा है, ना कि शिक्षा बहाली आ जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी डरे हुए थे कि जो है कि अगर अभी बहाली आ जाएगा तो कुछ जो 2022 में जो सीटेट दिए हुए हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। ये नई नियमावली आने में भी बिहार में तो भाई आप लोग को पता ही है कितना लेट होता है। तो ये तो हमको लगता है बहुत लेट होगा ये सब में अभी, बस ऐसे ही। और जो पहले नियुक्तियां करता था 9222 की जगह पे अब 38 जिले नियोजन इकाइयां ही रह जाएंगी। जो नियोजन इकाइयां थी अब 38 ही रहेंगी, सभी जिले में लगभग 38 जिले में रहेगी। अब मेधा सूची कैसे बनेगी इसमें स्पष्ट दर्शाया गया, देखिए। पुरानी नियमावली के तहत, समझ रहे हैं ना, पुरानी नियमावली के तहत मेधा सूची मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण तथा पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर बनती थी। यानी नई नियमावली में लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग मेधा सूची बनाएगी। जो पुरानी नियमावली था ना उसी पे ये नया नियमावली भी आधारित रहेगा मेधा सूची बनाने में। ऐसा वो जो पहले चर्चा आया था कि यानी कि 60 और 40 का, वो नहीं रहने वाला है। ये बात इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। अब आवेदकों को क्या फ़ायदा है इसमें? आवेदकों को एक आवेदन देना होगा, एक ही आवेदन देना होगा। यानी कि पहले ना हम लोग देखते थे भैया लोग कि अलग-अलग जगह पे जाके आवेदन देते थे, पर इस बार नहीं है, ऑनलाइन होगा और एक ही आवेदन होगा। इस तरह से इसमें बताया गया है, ठीक है? नई व्यवस्था में प्रस्तावित आयोग चयन करेगा नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन। अब हर एक चीज़ ना वो 38 जिला है ना वहीं से लगभग चलेगा, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। और इसमें और भी बताया गया है कि क्यों पड़ी ज़रूरत? अभी जो सीट जो है ना 2.25 लाख शिक्षक तकरीबन बहाल होंगे, ठीक है? इसमें भी आगे स्पष्ट करेंगे कि किसमें कितना सीट बचा हुआ है। 7वें चरण में 80,000 प्रारंभिक से, जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति होंगे, ठीक है? और ट्वीट करके जो है कि चंद्रशेखर जी द्वारा ये दिया गया है जानकारी। और इधर हमने मेन चीज़ को देख ही लिया, कवर कर लिया है और आगे इधर पढ़ते हैं। पुरानी नियोजन नियमावली के तहत एक चरण के नियोजन में ही 2.5 से 3 लाख लग रहे थे। इसके बाद बड़ी संख्या में पद रिक्त जा रहे थे। यही नहीं, नियोजन में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत आ रही थी। ये तो भाई सभी को पता है कि बिहार में नियोजन जो पहले हुए हैं किस तरह से हुए हैं। शिक्षक भी बहुत सारे जो है कि उसमें फर्जी भी पकड़ा रहे हैं, बहुत कुछ बहुत लोग जानते ही हैं, इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी 7वें चरण नियुक्ति होने जा रही है, वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। यानी कि इसमें ये बताया गया है 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। ऐसा नहीं है कि फरवरी में ही निकाल देंगे। अभी तो भाई चुनाव का मौसम है, आप लोग सब जान ही रहे हैं, ठीक ना? महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। ये नियमावली सिर्फ महीना भर के भीतर आएगा, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके लिए तो खैर हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों आगे भी बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या-क्या दिया हुआ है। इसमें विशेष शिक्षक एवं सहायकों की भी नियुक्ति होगी। पहले की नियमावली में विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, लेकिन नई नियमावली में होगी, ठीक है? पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, ये वो। नई शिक्षा नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थान निकाय
यही सब दिया हुआ है कि विशेष शिक्षक एवं सहायकों की नियुक्ति होगी, और कुछ खास नहीं दिया हुआ है। यानी कि पंचायती व्यवस्था जो था ना नियुक्ति वाला, उसको हटा दिया गया, बस वही स्पष्ट उसमें किया गया है। शिक्षक नियुक्ति की पुरानी नियमावली में सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसमें पुरानी नियुक्ति और क्या है, और इसमें स्थानांतरण के बारे में भी कुछ बताया गया है, नई नियमावली में किस प्रकार से होगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पुरानी नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों का संवर्ग विभाजन नियोजन इकाई के अंतर्गत ही होता था। इससे जिला के अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाई में भी स्थानांतरण में कठिनाई होती थी। यही नहीं, आरक्षण रोस्टर को लेकर पद की रिक्तति संबंधी कई व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। लेकिन नई नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग होगा, तो इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। और यही सब दिया हुआ है, मेन चीज को हम लोग देखना है। और जो पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सहायक अनुदेशक की नियुक्ति के लिए होगा, सभी के लिए वही नियमावली होगी। ठीक है, ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और जो है कि अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं अन्य मामलों की तत्परता से निष्पादन के लिए वेब पोर्टल बनेगा। तो ये चीज अच्छा है, वेब पोर्टल पे सब कुछ पहले से उपस्थित रहेगा, किसी को दौड़ने भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, जो सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू हो गई, यानी प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों को ये सारा नया नियमावली सभी पे ये फिट होगा, पुराने शिक्षकों पे भी ये भी स्पष्ट किया गया। तो दोस्तों हमने ये तो पढ़ लिया स्पष्ट रूप से, और ये जान भी लिया कि आने वाला है, आने वाला तो खैर हम लोग बहुत पहले से पेपर में पढ़ते हैं, तो लेकिन बीच में ना ये भी आया हुआ था कि 60 और 40 का रेशियो होने वाला है। पर अभी यानी कि जैसे किसी टेट में, यानी पात्रता वाला परीक्षा में, कोई भी पात्रता परीक्षा हो, उसमें उसका 60% बताया गया था और उसका 40% बताया गया था, पर ऐसा इसमें देख तो नहीं रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट कर ही दिया गया है। अब ठीक है, आगे अब हम लोग चलेंगे दैनिक जागरण वाले में। तो दोस्तों हमने दैनिक जागरण वाले को भी इसका जो है कटिंग निकाला है पेपर से, और हम लोग इस पे भी चर्चा करते हैं। शिक्षा विभाग ने तैयार की नई नियमावली, कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव, बनेगी 38 नियोजन इकाइयाँ। ये हम लोग ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि 38 जिलों में 38 नियोजन इकाइयाँ बनेगी, 9222 को जो कि खत्म करके बनाया जाएगा। ठीक है, समाप्त होगी ये 9000 इकाइयाँ, समझ रहे हैं। पोर्टल में रिकॉर्ड रहेगा, हम लोगों ने ये भी देख लिया। जो शिक्षकों की बहाली है, साफ स्पष्ट किया गया, 2,10,000 रिक्तियां हैं राज्य में शिक्षकों के वर्ष 2023 में बड़े पैमाने में भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसमें यह है 1,20,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद है। ठीक है, और इधर भी स्पष्ट करके बताया गया है, 2,10,000 रिक्तियां हैं, इसमें 1,20,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक खाली है, एवं शेष 80,257 रिक्तियां प्रारंभिक शिक्षकों की है। इन सभी पदों का आयोग के माध्यम से शिक्षकों का नियुक्ति का प्रस्ताव होगा। मेन चीज यही था कि अब आयोग बनेगा। ठीक है, और 38 जिलों में जो है कि नियोजन इकाइयां बनेंगी। ठीक है, 2,10,000 शिक्षकों के पद खाली थे, जिसमें 1,10,000 जो है कि वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के थे, 80,257 प्रारंभिक शिक्षकों के हैं। ठीक है, यही स्पष्ट है। और जो है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री, इन्होंने सीधा सा क्या कहा है, हम लोग इस पे नजर डाल लेते हैं। इस वर्ष शिक्षकों की नियुक्तियों का होगा 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर नई नियमावली बनाई जा रही है। ठीक है, खैर ये बात तो हम लोग कब से सुन रहे हैं, नई नियमावली बनाई जा रही है, आ ही नहीं रहा है। केंद्रीकृत एवं ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है, अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन देना होगा। ये सारे चीज़ों पे हम लोगों ने पहले से ही चर्चा कर ली है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कब आता है बहाली सभी। अभी तो फिलहाल जो है कि कहा गया था कि 2 फरवरी को भी स्टेट आने वाला है, और देखिए कैलेंडर भी जारी किया गया था, कहाँ आया 2 फरवरी को जो है कि स्टेट का। तो ऐसे ही मतलब क्या ही बोले, बिहार का स्थिति बहुत खराब है भाई इस सब चीज़ के मामले में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।